क्लास 9th एक्सरसाइज 11.3 देखेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें कोन के बारे में पढ़ना है। कोन क्या होता है? कोन बेसिकली अगर आपने देखी हो जोकर की कैप की तरह होता है कोन, या फिर बर्थडे कैप की तरह होता है। इसका कुछ शेप ऐसे होता है, ये होता है हमारा कोन। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ इसमें रेडियस होती है जिसे आर से डिनोट करते हैं। फिर इसकी हाइट होती है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी एक चीज़ और होती है स्लांट हाइट, जिसे हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ये होती है स्लांट हाइट। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, स्लांट हाइट, हाइट और रेडियस। ठीक, इसमें एक ही फार्मूला है। फार्मूला ये है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक ही फार्मूले से ये एक्सरसाइज पूरी लगनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला है फाइंड, पहले ही हमको इंडिकेट कर दिया है कि पाई की वैल्यू हमको 22/7 लेनी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। हमें वॉल्यूम बताना है। पहले केस में हमको रेडियस 6 दे रखी है और हाइट 7 दे रखी है। दूसरे केस में हमें रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हाइट इतनी दे रखी है। तो पहले का पहला सॉल्व करते हैं। पहले केस में हमको रेडियस दे रखी है r बराबर 6 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हमको ये इसका वॉल्यूम निकालना है। तो फर्स्ट फार्मूला लगा देंगे जो हमें ऊपर लिखा हुआ है। इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें बस वैल्यू पुट करनी है, हो गया। 1/3 पाई की वैल्यू बोली थी 22/7 लिख दिया। आर स्क्वायर, आर कितना है 6 × 6 और हाइट कितनी है 7 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 2 ज़ा 6, 22 × 2 44, यहाँ पे 6। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। इतने वॉल्यूम है, इसका आंसर जो होगा सेंटीमीटर क्यूब में होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है ना कि एरिया। ठीक है, ये हमारा पहला केस में आंसर हो गया। सेकंड केस में हमको रेडियस कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इसमें भी यही फार्मूला लग जाएगा। इसमें भी हमको वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है सर, यहाँ पे 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 3.5 × 3.5 दो बार। यहाँ पे हाइट है 12, 3 4 × 12 और क्या कैंसिल आउट होगा? डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 10 हो जाएगा, डेसिमल हटाऊंगा नीचे 10 हो जाएगा। 7 5 × 35, 5 2 × 10, 2 से ये 11 टाइम में कट जाएगा। अब जो ऊपर बचा है वो पहले लिख लेते हैं। क्या बचा है? यहाँ से 11 बचा है, यहाँ से पूरा 35 बचा है, यहाँ से 4 बचा है, नीचे क्या है? नीचे सिर्फ 10 है। ठीक, और ये सॉल्व हो जाएगा 5 से 7 टाइम में जाएगा, ये 2 टाइम में, 2 4, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 इतने सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड केस में ये अपना आंसर हो गया। इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कॉनिकल वेजल। कोई कौन शेप का वेजल है, पात्र है, ठीक है, उसकी हमें कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू कैपेसिटी, एक ही बात होती है। ठीक है, हमें पहले केस में रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर और स्लाइंट हाइट हमको दे रखी है 25 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें हमको हाइट नहीं दे रखी है, स्लांट हाइट दे रखी है। तो हम स्लांट हाइट की मदद से पहले हाइट निकालेंगे, फिर इसके बाद वॉल्यूम निकालेंगे। जो भी वॉल्यूम आएगा उसको लीटर में बदलने के लिए हम 1000 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्लांट हाइट दे रखा है तो हम हाइट निकालते हैं, फिर इसके बाद हम वॉल्यूम निकालेंगे। जो भी वॉल्यूम आएगा उसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें रेडियस दे रखी है हमको 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट यानी कि एल दे रखा है 25 सेंटीमीटर। इन दोनों की मदद से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमें एच स्क्वायर निकालना है तो एल स्क्वायर, आर इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू एच स्क्वायर। हमें एच निकालना है तो इसको हम रूट में लिख देंगे, रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस
आर स्क्वायर। बस इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एल की जगह में 25 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है कितना, ये होता है 625। 7 का स्क्वायर होता है 49। इसको रूट से जब बाहर निकालेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये कितना आएगा, ये आएगा इतना। ये किसका स्क्वायर होता है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये होता है 24 का। एक पेयर बाहर आ जाएगा तो ये हो गया 24। ये हमारी हाइट निकल आई, हाइट आ गई 24। सारी वैल्यू सेंटीमीटर में थी तो हाइट भी हमारी सेंटीमीटर में ही होगी। ठीक है सर, हाइट आ गई। अब हम आराम से इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल। फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, वही 22/7। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। आर रेडियस कितनी थी हमारी, 7 सेंटीमीटर, तो यानी 7 × 7। हाइट हमारी कितनी आई है, 24। ठीक है सर, 3 से कट जाएगा, ये 8 टाइम है, 8। 7 से 7 कट गया, बस मल्टीप्लाई करा देते हैं, आंसर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 8 × 2 = 16, फिर 16 17 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 7। बस इसको मल्टीप्लाई कराना है, हमारा आंसर तैयार। इतने हमारा सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, यानी कि कैपेसिटी आ गई। इसी को वॉल्यूम को कैपेसिटी भी बोलते हैं। लेकिन हमें सेंटीमीटर में नहीं निकालना था, हमें लीटर में निकालना था। तो लीटर में बदलने के लिए यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटी इन लीटर। प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ, पेपर में आपको ऐसे लिख के आना है एग्जाम में, कैपेसिटी इन लीटर्स। ठीक है, जो भी हमारा आता है वैल्यू, उसको हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में है तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 1000। अब ये हमारा लीटर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 3 जीरो है तो पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 1.232 लीटर ये इसकी कैपेसिटी होगी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब आ जाते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमको रेडियस कितनी दे रखी है, इस बार हमको रेडियस दे रखी है, रेडियस हमको नहीं दे रखी है, इस बार हमको हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और हमको स्लांट हाइट दे रखी है। हाइट और स्लांट हाइट दे रखी है, हमें रेडियस निकालनी है। तो फिर से वही वाला फार्मूला क्या था, देयरफॉर फार्मूला इज इक्वल टू L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ पे L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। हमें R की वैल्यू चाहिए, तो बस यहाँ पे जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। L कितना है हमारा 13 माइनस 12 का स्क्वायर, बस इसका स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस इसका स्क्वायर होता है 144। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट में 9 में 4 गया तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 6 में 4 गया तो 2 1 7 कैंसिल। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का, तो रेडियस हमारी आ जाएगी 5। सारी वैल्यू सेंटीमीटर में थी तो ये भी आ गया हमारा सेंटीमीटर। बस इसका हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम या कैपेसिटी, वही एक ही बात होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटी, जो भी लिखना हो कैपेसिटी, इस बार कैपेसिटी लिख दिया मैंने। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, हमें सब पता है, बस वैल्यू रखनी है। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। यहाँ पे R स्क्वायर, रेडियस कितनी है 5 × 5, हाइट कितनी थी 12, 3 4 = 12। इसको सॉल्व करना है, बस हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो ये हो जाएगा 8 8 25/7। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देते हैं। कैपेसिटी ये इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गई। हमें किस में निकालनी थी, लेकिन ये तो सेंटीमीटर क्यूब में आई है, हमें निकालनी थी लीटर में। यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटी इन लीटर, यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटी
इन लीटर्स। ठीक, लीटर में बदलने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है 1000 का, तो यहाँ पे 7 है, 1000 का डिवाइड एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे 25 से ये 100 कट जाएगा 4 टाइम में। ठीक, तो ये हो गया हमारा 40। 25 से ये 1000 40 टाइम में कट गया। ठीक, 2 से और कट जाएगा, ये 20, ये 2 4 जाए, 2 4 जाओ, यहाँ पे ये 2 से फिर से कट जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 22, फिर 2 5 जा 10, ये 11, यहाँ पे कितना आया 11, नीचे क्या बचा 7 और 5। इसको सॉल्व करते हैं अब आसान हो गया सॉल्व करने में। आइए इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ गई कैपेसिटी इन लीटर, कैपेसिटी इन लीटर्स इज इक्वल टू, ऊपर हमारा 11 था, नीचे 7 × 5 था, 11/35, बस इतने लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। सही है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है द हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम दे रखा है, फिर हमसे पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, पाई की वैल्यू इतनी लेनी है इस बार। ठीक है, रेडियस हमसे पूछा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आइए, हमको इस बार हाइट दे रखा है 15 सेंटीमीटर, रेडियस पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, पाई की वैल्यू बोला है कि इस बार तुम्हें लेनी है 3.14, ये पाई की वैल्यू यूज़ करनी है, ना कि 22/7। ठीक, और साथ ही साथ हमें एक चीज़ और दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ कोन भी दे रखा है हमको, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू इतना। इसमें हमें सब वैल्यू पता है, आर नहीं पता, जो कि हमें निकालना है, तो इसी से हम आर निकाल लेंगे। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा पहले, तो यहाँ से बचेगा पाई आर स्क्वायर एच, मल्टीप्लाई हो गया 3 का, इधर से 3 का मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, हमें आर निकालना है, तो आर इधर रहने देते हैं और बाकी सब इधर आ जाएगा। आर स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में जाएंगे, यहाँ पे पाई इंटू में एच, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14, हाइट हमारा कितना है 15, ये 5 टाइम में कट जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। और सबसे पहली बात, इसका डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक, अब ये हो गया है 314, ना कि 3.14, इतना नहीं है, इसका मैंने डेसिमल हटा दिया, ऊपर मुझे 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ा, 5 से कट जाएगा ये कितने बार में 20 टाइम में। ठीक है, अब जो बचा वो पहले लिख देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें आर ही निकालना है, इसमें रेडियस ही निकालनी है। यहाँ पे 70 और ऊपर क्या बचा 20 बचा, नीचे क्या बचा, नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ इतना बचा नीचे। अब इसको सॉल्व करते, 5 टाइम में जा रहा है क्या, ये 5 टाइम में कट जाएगा, देखते हैं। इसका मल्टीप्लाई कराता हूँ पहले, यहाँ से 5 हो जाएगा 20, यहाँ पे 2 7 और 15, हाँ, तो ये 5 टाइम में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 का मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो ये हो जाएगा 100। ठीक, ये स्क्वायर मुझे चाहिए आर की वैल्यू, तो इधर लग जाएगा रूट ऑफ 100 हो जाएगा। रूट ऑफ 100 हमें क्या देता है 10 देता है, तो रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये प्लस माइनस दोनों में हो सकती है, तो यहाँ पे हो जाएगा +-10 सेंटीमीटर। ठीक है, जब कोई रूट से वैल्यू बाहर निकलती है तो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में हो सकती है, दोनों चीज़ हो सकती है। हमारी ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम दे रखा है हमको और हाइट दे रखी है। वॉल्यूम है 48 पाई, इसका वॉल्यूम है, हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर, हमसे डायमीटर पूछा है। रेडियस का 2 गुना डायमीटर होता है, रेडियस आ जाएगी वॉल्यूम के फॉर्मूला से, और रेडियस का 2 गुना डबल कर देंगे तो हमारा डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे दे रखी है, हाइट दे रखी है h कितना है 9 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दे रखी है, और इसमें क्या दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है
वॉल्यूम हमसे डायमीटर पूछा है, वॉल्यूम दे रखा है 48 पाई। फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 48 पाई, पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि दोनों साइड है। ठीक है सर। यहाँ से क्या बचेगा? आर स्क्वायर एच, 3 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आर निकालना है, तो आर स्क्वायर एच यहाँ पे किस में मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा 3h। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पे h की वैल्यू है 9, 3 टाइम में ये कटेगा, 3 1 जा 3, यहाँ से 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 3 6 जाएगा 18, ये हो जाएगा 16। आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √16, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई हमारी कितनी? 4 सेंटीमीटर। रेडियस अगर 4 सेंटीमीटर है, हमसे पूछा क्या था? डायमीटर। यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर इज इक्वल टू 2 गुना होता है रेडियस का, 2 × r। यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन 4 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि एक कोनिकल पिट मीन्स होता है गड्ढा, ठीक है, ऑफ टॉप डायमीटर, उसका डायमीटर है 3.5 मीटर और डीप यानी गहरा कितना है? 12 मीटर। उसकी गहराई है 12 मीटर। इसे पूछा है व्हाट इज़ द कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, कैपेसिटी इन लीटर, किलोमीटर, किलोलीटर, किलोमीटर होना चाहिए था यहाँ पे, पर कोई नहीं। यहाँ पे कैपेसिटी हमसे किस में पूछी है? किलो लीटर में पूछी है। यहाँ पे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 किलो लीटर, यानी कि हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो मीटर में आएगा, क्योंकि सारी वैल्यू हमको मीटर में दे रखी है। तो जितना मीटर आएगा वही किलो लीटर के बराबर होगा, यानी कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलो लीटर के। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना भी आएगा वो सिंपली हमारा किलो लीटर में ही आएगा डायरेक्टली, क्योंकि सारी वैल्यू हमको पहले से ही मीटर में दे रखी है, तो हमको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। इसमें हमको दिया क्या है? इसमें हमको डायमीटर दे रखा है कितना? 3.5 मीटर और डीप 12 मीटर डीप है। डीप का मतलब होता है हाइट दे रखी है, गहरा, हाइट वही 12 मीटर। हमसे इसमें कैपेसिटी पूछी है। कैपेसिटी का सीधा सा मतलब वॉल्यूम से ही होता है, ठीक है। डायमीटर से हमारी रेडियस आ जाएगी, डायमीटर का आधी होती है रेडियस, इसका हाफ कर लूँगा, इसका हाफ पॉइंट हटाऊँगा तो ये नीचे 0 आ जाएगा एक, तो ये हो गया इतना मीटर। इतना ही रहने देते हैं, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। रेडियस हमारी आ गई 35/20 मीटर। हमें क्या निकालनी है? कैपेसिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ कोनिकल पिट, ठीक। फार्मूला लगा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कोई स्पेशल वैल्यू नहीं लेनी है, नहीं इसमें बोला है, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7, और यहाँ पे आर स्क्वायर, आर कितना है? 2 बार लिख देंगे इसको क्योंकि स्क्वायर लगा है। यहाँ पे हाइट कितनी है? 12 मीटर। बस इसको सॉल्व करना हो गया। सॉल्व करते हैं। 3 से 4 टाइम में 12 कट जाएगा, ठीक है सर। 7 से 5 टाइम में 35 कट जाएगा। अब ये 5 टाइम में, 5 से 4 टाइम में क्या कट जाएगा? 20। 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 1 जा 35, 5 4 जा 20। अब जो बचा वो लिख लेते हैं पहले एक बार। यहाँ से 22 बचा, और ऊपर क्या बचा? 7, और यहाँ से कुछ नहीं बचा, और नीचे क्या है? नीचे एक 4 बचा है। 4 एक बार 2 से और चला जाएगा, 2 2 से 4, यहाँ पे हो जाएगा 11। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 77/2। इसको जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, यहाँ पे ये हो जाएगा 17 2 8 जो 16 होता है, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 10, इतने मीटर क्यूब आएगा। लेकिन हमसे मीटर में नहीं पूछा है, हमसे किस में पूछा है? किलो लीटर में पूछा है। तो यहाँ पे उनको इंडिकेट कर देंगे कि देयरफॉर 1 मीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, 1 किलो
लीटर। यहाँ पे लिखेंगे सो कैपेसिटी इन लीटर, कैपेसिटी इन किलो लीटर, किलो लीटर विल बी या फिर ये इक्वल का साइन ना लगाओ 35.5। बस आंसर सही है। ये लैंग्वेज आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं। और ये इसका की पॉइंट ये ज़रूर बता देना कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 किलो लीटर के। सही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक, उसमें सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।